हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में जो 7th साइंस है उसका चैप्टर वाटर, चैप्टर 16, उसके क्वेश्चन आंसर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। अगर कोई स्टेटमेंट सही है तो उस पे आपको टी मार्क करना है, और अगर कोई गलत है तो उस पे आपको एफ मार्क करना है। The fresh water stored in the ground is much more than that present in the rivers and lakes of the world. यानी कि जो फ्रेश वाटर ग्राउंड में प्रेजेंट है वो उससे कई ज़्यादा है जो पूरे मतलब वर्ल्ड में रिवर और लेक्स में प्रेजेंट है। एंड दैट स्टेटमेंट वुड बी ट्रू। ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी प्रेजेंट है ग्राउंड में, क्योंकि पूरी अर्थ पे जहाँ पे भी ग्राउंड है और जहाँ पे भी पानी नीचे जा पा रहा है वहाँ पे ग्राउंड वाटर प्रेजेंट है ही है। ठीक है, वाटर शॉर्टेज इज अ प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल ओनली लिविंग इन रूरल एरियाज। सो दैट वुड बी अ फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि जो लोग शहरों में रह रहे हैं, जो केवल रूरल एरिया की बात नहीं है, ये प्रॉब्लम अब वर्ल्ड वाइड हो चुकी है। तो इसलिए आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये प्रॉब्लम केवल उन्हीं लोगों को हो रही है जो रूरल एरियाज में है। वाटर फ्रॉम रिवर इज द ओनली सोर्स फॉर इरिगेशन इन द फील्ड। जो पानी रिवर्स में से आता है वो केवल इकलौता वही सोर्स है इरिगेशन का। अगेन दैट वुड बी फॉल्स। अब हर जगह तो रिवर नहीं जा सकती, कई जगह हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर से ही पानी लिया जाता है, उसी से सारा काम चलता है। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। रेन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि जो रेन है वो ही अल्टीमेट सोर्स है वाटर का। अगेन ये भी फॉल्स होगा, बिकॉज रेन इज द अल्टीमेट सोर्स एक तरह से आप कह सकते हो, बट एट द एंड ग्राउंड में भी तो पानी इकट्ठा हो रहा है ना आपका, यानी कि जो पानी है वो ग्राउंड में भी इकट्ठा हुआ है। तो सिर्फ रेन्स पे हम डिपेंडेंट नहीं है, जो बहुत पहले से इतने सालों से जो पानी ग्राउंड में है उस पे भी हम लोग डिपेंडेंट हैं। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ ग्राउंड वाटर इज रिचार्ज। देखिए, द रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज रिवर एंड पॉन्ड्स सीप थ्रू द सॉइल। यानी कि जो पानी होता है एंड वाटर कहाँ से? रिवर्स और पॉन्ड्स में से, वो सॉइल में से सीप कर जाता है, उसके अंदर सॉइल्स में से एंटर कर जाता है एंड फिल्स द एम्प्टी स्पेसेस एंड क्रैक्स डीप बिलो द ग्राउंड। और हमारा जो ग्राउंड होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे स्पेसेस होते हैं, खाली एम्प्टी स्पेसेस, बहुत सारी क्रैक्स होती हैं, उनमें ये जो पानी है ये पूरा फिल हो जाता है। तो ग्राउंड में जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, क्रैक हैं, उनको पूरा फिल कर देता है। The process of seeping of water into the ground is called infiltration. ये जो प्रोसेस है जिसपे पानी नीचे जा रहा है, the process of seeping of water into the ground, यानी कि पानी जो नीचे जा रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। एंड ग्राउंड वाटर इसी इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस की हेल्प से और इस सीपेज की हेल्प से रिचार्ज होता है, वापस भर जाता है। ग्लेशियर्स में से सपोज पानी आ रहा है, ग्लेशियर्स में से रिवर की फॉर्म में आ रहा है, वो भी कई सारा पानी होता है जो कई बार ग्राउंड में सीप हो जाता है। ठीक है, देयर आर 10 ट्यूबवेल इन अ लेन ऑफ 50 हाउसेज, यानी कि पूरी एक लाइन है जिसमें 50 हाउसेज हैं, 50 हाउसेज वहां पर हैं और वहां पे आपके 10 ट्यूबवेल्स हैं। ठीक है, क्या है? 10 ट्यूबवेल्स। क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकता है वाटर टेबल पे? देखो, अगर एक हम बात करें, 10 ट्यूबवेल्स इन अ लेन ऑफ 50 हाउस आर सिचुएटेड, द ग्राउंड वाटर इन दैट एरिया विल गेट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा ट्यूबवेल्स, हम वहाँ पे इतने सारे घर हैं और वहाँ पे ट्यूबवेल्स लगा रखे हैं, तो कुछ टाइम के बाद ग्राउंड वाटर उस एरिया का ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हर घर में पानी की ज़रूरत है, हर घर के लोग पानी यूज़ करेंगे अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए, जिसकी वजह से फाइनली जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कम हो जाएगा, वाटर लेवल जो वाटर टेबल का पानी है वो नीचे चला जाएगा। तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। You have been asked to maintain a garden. How will you minimize the use of water? आपको बोला गया है कि आपको एक गार्डन मेंटेन करना है। अब गार्डन मेंटेन करना है मतलब प्लांट्स में आपको पानी देने हैं बहुत सारे। नो, आप किस तरह से पानी को यूज कर सकते हो? नॉर्मल तरीके से हम मिनिमाइज नहीं कर सकते, बट देयर इज अ मेथड विच इज कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन मेथड। ये जो ड्रिप इरिगेशन मेथड है, इट्स अ टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूबिंग्स। तो ड्रिप इरिगेशन मेथड के थ्रू क्या करते हैं, पानी दिया जाता है पतले पतले ट्यूब्स के थ्रू, जो पानी डायरेक्टली जो बेस होता है या जो रूट होता है प्लांट का वहीं डिलीवर करता है। एंड बाय दिस प्रोसेस, जो पानी आपने बिल्कुल रूट पे डिलीवर किया, ऑटोमेटिकली जो पानी है वो काफ़ी कम यूज होता है। सो दिस इज वन ऑफ दोज मेथड जिसकी वजह से पानी कम यूटिलाइज करके काम चल सकता है।
कई ऐसे फैक्टर्स बताइए, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, जिसकी वजह से वाटर टेबल डिप्लीट हो रही है, कम हो रहा है पानी जो वाटर टेबल का है नीचे। देखो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे पहला मैं ऐसे पॉइंट आउट करूं तो पॉपुलेशन कैन बी वन ऑफ द मेन फैक्टर, क्योंकि पॉपुलेशन से बाकी सारी चीजों पे फर्क पड़ता है। पॉपुलेशन से एग्रीकल्चर में डिमांड बढ़ती है, पॉपुलेशन से इंडस्ट्रियल यूज होता है, डोमेस्टिक यूज होता है, या पानी का वेस्टेज होता है। तो पॉपुलेशन सबसे पहले हम मेन रीजन मानेंगे। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, शॉप्स, ऑफिसेज, रोड्स एंड पेमेंट। जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो उससे कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, शॉप, ऑफिसेज, रोड, इन सब के लिए डिमांड बढ़ती है। ये जो होता है ये ओपन एरिया को कम कर देता है। और ओपन एरिया का क्या फायदा होता है, ओपन एरिया से पानी सीप करके अंदर जाता है। बट बिकॉज अगर इतने सारे हाउसेस, कॉन्क्रीट फ्लोर बन जाएंगे तो पानी जो एरिया है वो ओपन नहीं रहेगा, एंड इसकी वजह से पानी सीपेज नहीं होगा और ऑटोमेटिकली पानी का वाटर टेबल रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि इतनी इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं और डेली पानी इतना यूज हो रहा है, उस वजह से भी जो पानी है वो पूरा का पूरा खत्म हो रहा है, लो हो रहा है जो नीचे वाटर टेबल है। A majority of farmers in India depend on the rains for irrigating their crops. तो कई सारे लोग हैं जो बारिश पर डिपेंडेंट रहते हैं, बारिश नहीं आती तो फिर वो तो ऑब्वियसली हर जगह बारिश नहीं आती है, तो वो लोग ग्राउंड वाटर से पानी लेते हैं, विच इज कॉजिंग डिप्लीशन। अगेन मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर, ढंग से पानी किसी को बहुत ज़्यादा वेस्ट करने के लिए मिल रहा है, किसी को बहुत पानी पीने का भी नहीं है, एंड पानी का वेस्टेज होना, लीकिंग टैप्स हैं, खुले नल हैं जिसमें से पानी लीक हो रहा है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पानी की मतलब बुरी तरह से कहते हैं ना वेस्ट करा जा रहा है, बर्बादी हो रही है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। ओके, नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आंसर। पीपल ऑब्टेन ग्राउंड वाटर थ्रू, लोगों को ग्राउंड वाटर कहाँ से मिलता है, या तो वो नीचे वैसे आंसर्स लिखे हुए हैं आप चेक कर सकते हैं, ट्यूबवेल्स के थ्रू या फिर हैंड पंप के थ्रू, है ना, इसके थ्रू लोगों को नीचे ग्राउंड वाटर से पानी मिलता है। 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर, वेरी इजी क्वेश्चन, एंड इसका आंसर होगा आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। पूरा भी लिख सकते हैं, नीचे आधा भी लिख सकते हैं, वाटर वेपर। ठीक है, द वाटर बियरिंग लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, यानी कि वो अर्थ का पार्ट जिसमें पानी है, दैट वुड बी हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ वाटर सीपेज इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड, अभी जस्ट पढ़ के चुके ऊपर वाले क्वेश्चन में, दैट इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स एंड द अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर शॉर्टेज, इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है वाटर शॉर्टेज के लिए। रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, हैवी रेनफॉल, मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वो पूछ रहा है कि वाटर शॉर्टेज, पानी की कमी होने के लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होने से फर्क पड़ रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ होने से फर्क पड़ रहा है, पानी का मिसमैनेजमेंट होने से फर्क पड़ रहा है, बट हैवी रेनफॉल इज नॉट वन ऑफ दोज रीजन जिसकी वजह से वाटर शॉर्टेज देखने को मिले, है ना। हैवी रेनफॉल इज नॉट वन थिंग। Now choose the correct option. The total water in the lakes and the rivers of world remain constant. Under the ground remain constant. In the seas and the ocean of the world remain constant. Of the world remain constant. देखो, वर्ल्ड में जितना पानी है वो उतना ही रहेगा, जितना 100 साल पहले था वो उतना ही रहेगा, क्योंकि पानी एस्केप तो कर नहीं सकता है। बस यस, फ्रेश वाटर से वो आपका मरीन वाटर में कन्वर्ट हो सकता है, सी और ओशियन में जाके मिल सकता है, जिसका कोई फायदा नहीं है, वो यूज नहीं हो सकता। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो वर्ल्ड का टोटल पानी है वो सेम रहेगा, तो 4th पार्ट इज द राइट आंसर। सो आई थिंक वी आर डन हेयर, हम लोगों ने पूरी एक्सरसाइज खत्म कर ली है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट के लिंक दे रखे हैं, उनको जरूर चेक कीजिएगा, एंड साथ में मेरे चैनल पे जाके डिफरेंट क्लासेस एंड डिफरेंट प्लेलिस्ट मैंने लगा रखी है, आप उसको भी चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।